16 के देखो लिखा है cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, प्रूव दैट dy dx इक्वल टू दिस। इसको करने के यार देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि सीधा डिफरेंशिएट कर दो, एक तरीका क्या है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, और एक तरीका है जो थोड़ा सिंपल कह सकता हूं, ये थोड़ा इजी कह सकता हूं, कि उसमें क्या है कि अगर आप x निकाल लो यहां से तो कितना आएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई आएगा। अब तुमने अगर x निकाल लिया है, अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं y के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy मिल जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करा पता है, क्योंकि आंसर सिर्फ y में आ रहा है, इसीलिए हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। तो ये सबसे इजी मेथड है। तो अभी इस बार में अभी तो चलो इसको करवा दे रहा हूं, जब कभी PYQs करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो फिलहाल अगर हम इसमें वाले मेथड से करते हैं कि हमने अगर x निकाल लिया cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको इधर से ही डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx अपॉन dy आएगा। यहां पे क्या लग जाएगा, कोएफिशिएंट रूल लगेगा। क्या लगेगा, कोएफिशिएंट रूल, जिसके अकॉर्डिंग cos a प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर cos a प्लस वाई पहले आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव किसका होगा, cos y का, फिर बीच में माइनस होगा, फिर cos y आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, cos a प्लस वाई का। अच्छा y, सॉरी यहां पे मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये dx नहीं होगा, dy होगा। ठीक है, ये भी dy होगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। तो देखो cos a प्लस वाई, cos y का माइनस साइन y हो जाएगा। अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि माइंड में ये फीड होता है, अच्छा y है डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy ds और लिख देते हैं। लेकिन बेटा आप ये देखो ना, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हो, और यहाँ पे y है तो dy ds क्यों आएगा, वो तो तब आता ना अगर मैं कहता x के रिस्पेक्ट में करो cos y का डेरिवेटिव, तब आता माइनस का साइन y, और फिर y का भी होता क्योंकि यहाँ x है। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है ना, तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ माइनस साइन y आएगा। ठीक है, ये माइनस का cos y और इस cos y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा a प्लस वाई। अच्छा अंदर वाले पार्ट का करोगे तो a का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 होता है, तो 1 ही आएगा, तो फाइनली यही मिलेगा। ठीक है, अपॉन cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये माइनस पहले लिख दो, यानी माइनस cos a प्लस वाई साइन y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos y साइन a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको, ठीक है, ये नीचे यही टर्म लिखा है, अगर आपको ना दिख रहा हो, मुझे पता नहीं स्क्रीन इतनी नीचे तक बिल्कुल दिख रही है कि नहीं, ये जो लिखा है वही नीचे लिखा है, आप वही लिख लेना। ठीक है, अब ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं है, साइन अगर ये a है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला ये है, मैं लिख देता हूं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, याद करो, तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस b का। तो साइन a हमारे लिए यहाँ पे a प्लस वाई है, माइनस b हमारे लिए y है, तो ऊपर, यानी ऊपर इतना बड़ा जो टर्म था ना, इतना बड़ा, ये सिंपल हो गया है साइन a माइनस b का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a माइनस b का। तो y से y कट जाएगा यहाँ। अच्छा नीचे क्या है हमारा, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये cos स्क्वायर a प्लस वाई है, तो ये आ गया साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अच्छा ये किसके इक्वल आया, हमने dx अपॉन dy निकाला था, अब रेसिप्रोकल कर दो, यानी dy dx क्या आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे में तो इस तरीके से करना होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ है।
नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला रिलेट कर लेना कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ई बन रहा था।